अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी है हम आलू के न्यू स्नैक्स बनाएंगे। हमने लिया है 1 कप मैदा और साथ में लिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है हमने नमक और हाफ़ के जी लिया है हमने पोटैटोज़। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने 1 कप जो मैदा लिया है हमने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसके अंदर किसी चीज़ की भी सफाई किए बगैर ना रहे। इस तरह आपने इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। ये बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको छान लिया है। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और साथ में कोई भी आप कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मेरे पास ये है तिल का तेल, मैं ये शामिल करूँगी। आप कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं। ये आपने डालना है 1 टेबल स्पून। अब कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। ना इसको हमने ज़्यादा सॉफ्ट करना है, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त करना है। जब ये परात छोड़ना शुरू कर दे इसका मतलब है हमारा मैदे की डो अच्छी तरीके से गूंद चुकी है। ये आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट गूंदने के बाद ये देखें अब ये परात के साथ चिपकना बंद हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मुसलसल हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए गूंदते जाएंगे। ये देखिए और इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से कवर करके रख देंगे पूरे 1 घंटे के लिए। इसके ऊपर हम ऑयलिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छी तरीके से गूंद चुकी है। इसको मैंने ऑयलिंग कर दी है। इसको अब हम अच्छे तरीके से कवर करके रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से कर दिया है कवर। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो हमने हाफ़ के जी पोटैटोज़ लिए हैं इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे और डो को हमने रूम टेम्परेचर पर रखना है, उसको फ्रिज में नहीं रखना, इससे हमारी डो हार्ड हो जाएगी। इसलिए हमने इसको रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रख दिया है अच्छे तरीके से कवर करके। अब हमने ये जो हाफ़ के जी पोटैटो लिए हैं इसको अब हम इसको बॉईल करते हैं। और आलू बॉईल करने का एक टिप ये भी है, अगर हम इनको पील ऑफ करके बॉईल करेंगे तो एक तो हमारा टाइम बच जाएगा, दूसरा हमारा ऑयल जो चिप करते हैं वो ऐसे नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमारे आलू बॉईल होंगे। आप हमेशा इसको पील ऑफ करके छील कर फिर इसको बॉईल करने के लिए रखिएगा। इससे आपके आलू बहुत अच्छे से नरम व मुलायम बॉईल होंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ के जी जो हमने पोटैटो लिए थे इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से छिलका उतार लिया है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने आलू को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और फिर इनको अच्छी तरीके से मैश भी कर लिया है। और इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, क्योंकि हमने मैदे में भी डाला है इसलिए हाफ़ डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च,
हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, आलू के पेस्ट के अंदर शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं पोटैटोज़ के अंदर, आलूओं के अंदर। अब हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून हमने डालना है इसके अंदर ब्रेड क्रम्स, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो हमने मैदा लिया था 1 घंटे का, जिसको स्टे दिया था, उसका हमें एक पेड़ा बना लेना है और उसकी इस तरह हम अच्छी तरीके से रोटी बेल लेंगे। इस तरह, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इस तरह रोटी बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ना ये ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। इसके ऊपर अब हम करेंगे आलू का जो पेस्ट है, इसकी स्टफिंग करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने आलू का जो पेस्ट है सारा इसके मैदे की रोटी को बेल के उसके ऊपर लगा दिया, और एक रोटी और हमने इसके ऊपर लगा देनी है। मैं बताती हूँ आपको लगा कर। ये आप देख सकते हैं हमने दूसरी रोटी को भी साथ इसके अच्छी तरीके से साथ ऊपर जोड़ दिया है। अब हमने ले लेंगे एक ढक्कन, इसकी मदद से अब हम इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह शेप देकर इनको राउंड शेप में बनाते जाएंगे। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह का आप ढक्कन ले लेंगे और इसको इस तरह आप सबको इस तरह हम कट कर लेंगे। इस तरह करके ये जो आउटसाइड वाली जगह है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम दोबारा रैपिंग करके इसके दोबारा भी बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद ये हमारे बिल्कुल इसी तरह हो जाएंगे जिस तरह हम समोसे की फिलिंग करते हैं। इस तरह बनाकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह बहुत अच्छी तरीके से हमने मैदे की रोटी के अंदर हमने इस तरह इसको आलू की फिलिंग कर दी है। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये आप बनाकर मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। इसमें कोई अंडा नहीं जाएगा, कोई करी नहीं, कोई एग नहीं। इसी तरह हम 3-4 ये जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, इसी तरह कम स्पाइसेस से हम ये स्नैक बना सकते हैं। अब हमने इसकी फिलिंग कर दी है। अब हम ऊपर ऑयल गरम रखेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा तो हम ये स्नैक को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने 2 चम्मच ऑयल के डाल के ऊपर रख दिया है। ये हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हम स्नैक को फ्राई करेंगे। आलू के जो हमने बनाए हैं मैदे के स्नैक, उसको अब हम फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। इनके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे और इनको अच्छे तरीके से ये बिल्कुल आप इस तरह बनाएंगे, आप समोसों को भूल जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से मज़ेदार लगते हैं। ये आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, ये आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। इसी तरह हम ऑयल ऊपर डालते जाएंगे और इसी तरह सबको फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने बाकियों को भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और इनको इस तरह प्रेस भी करते जाएंगे ताकि, और इसके ऊपर ऑयल डाल के इनको अच्छी तरीके से पहले एक साइड को फ्राई करेंगे, फिर देन जब एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर देन हम इसकी दूसरी साइड फ्राई करेंगे। जैसे ये हमारे फ्राई हो जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ समोसे जैसी स्नैक की फाइनल लुक।
ये रहे हमारे झटपट बनने वाले समोसा स्नैक्स। ये बहुत कम बजट में तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी बने हैं। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें, बिल्कुल ही भी नहीं टूटे। ये आप देख सकते हैं। जब ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं, और बच्चों को बनाकर लंच में भी दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं चाय के साथ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।